हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डाइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में कहते हैं रक्त का संबंध। क्या कहते हैं? रक्त का संबंध। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता, ठीक है। ओके, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये जानेंगे क्या फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करना सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पजल टाइप, पजल पैटर्न, ठीक है। आपका पजल पैटर्न में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे रिलेशन पूछेगा कि बताइएगा इसका इससे क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन तो दिया रहेगा वो कोडेड पैटर्न में दिया रहेगा। ठीक है, आपका कोडेड फॉर्म में आपके रिलेशन गिवन होंगे, इनको सॉल्व करके हमें बताना होगा कि किसका किससे क्या रिलेशन है। और तीसरा पॉइंटिंग पैटर्न, इशारा करते हुए, ठीक है। इसमें इशारा करते हुए बताएगा कि बताइए, इशारा करते हुए कि वो महिला हमारे इकलौते पुत्र वधू है, तो बताइए उस महिला का इशारा करते हुए पुरुष से क्या संबंध है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बस हमें कुछ, अभी मैं बात करूंगा एक फैमिली ट्री की, आपको फैमिली ट्री याद रखना है, मतलब इंपॉर्टेंस किसको देनी है, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। इस बेस पे अगर आपने ये ट्री गलत बना दिया, मतलब अगर आपने फैमिली ट्री जो आपने याद किया था, उसके बाद जैसा क्वेश्चन गिवन था, अगर आप उसको फैमिली ट्री को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो ये क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन से या फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन की, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें ये 2 टाइप जो होंगे, देखिए अदर एग्जाम में बात करूं अगर ब्लड रिलेशन की, तो आपका सब में आता है। अदर की अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, तो आपके हर एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें से आपका पजल, कोडेड और पॉइंटिंग, अगर मैं बात करूं ये हर एग्जाम में आता है, पजल टाइप का, कोडेड टाइप का और पॉइंटिंग टाइप का। बट अगर मैं बात करूं बैंकिंग के, तो बैंकिंग में आपका पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आते कौन से हैं, पजल टाइप और कोडेड टाइप वाले। ये किस में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में, उसमें कोडेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता है, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम में हमारे ये तीनों टाइप आते हैं, अदर एग्जाम में ये हमारे तीनों टाइप आते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके, इरेज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के टाइप हो गए हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं फैमिली ट्री की। देखिए, ज़्यादातर ब्लड रिलेशन इजी तब हो जाता है अगर आपको अपने घर के रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मतलब आप अपने घर वाले जितने भी रिश्ते हैं, चाचा कौन लगता है, मतलब हमारे हिसाब से चाचा कौन होगा, ताऊ कौन होगा, दादा कौन होगा, मतलब आई थिंक सब लोग इससे फैमिलियर भी होंगे कि नाना कौन होगा, मामा कौन होगा, भतीजा कौन होगा, भांजा कौन होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर आप इन चीज़ों से क्लियर हो, और ये बताने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आप घर में सारे रिश्ते देख भी रहे हो, जान भी रहे हो, तो ये सब चीज़ें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब बताना टाइम वेस्टिंग है, ओके। उसके बाद हम लोग ठीक है, ये तो आपको पता है। अच्छा, हम किसको इंपॉर्टेंस दें, किसको पहले रखें, तो इसके लिए हमें एक फैमिली ट्री याद होनी चाहिए। फैमिली ट्री, देखिए जैसे मान लीजिए फैमिली ट्री में, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, यू मतलब ये मैं हूँ, मान लेता हूँ ये मैं हूँ, ठीक। तो मेरे जितने रिलेशन वाले होंगे, मतलब मेरी भाई वो भी मेरे साथ आएगा, मेरी बहन वो भी मेरे साथ आएगी, है ना, भांजा मामा का लड़का वो भी मेरे में आएगा, भतीजा
वो भी मेरे में आएगा। है ना। तो ये इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ वाले रिश्ते, जैसे मेरा भाई भी मेरे साथ आएगा, मेरी बहन भी मेरे साथ ही आएगी, ठीक, भांजा, भतीजा, ये सब एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, आप जस्ट एक जनरेशन ऊपर कौन होगा, ऊपर देखिए आपसे बड़ा कौन है घर में, आपके पिता, तो वो आपसे ऊपर रहेंगे। तो देखिए ऊपर वाले जनरेशन में हमेशा आपको रखना है पिता, ऊपर वाले जनरेशन में आपको क्या रखना है, पिता, माता, चाचा, चाची, मामा, मामी, ये आपके जस्ट ऊपर वाले, ये आपके जस्ट ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इनके भी ऊपर कौन लिखा जाएगा, आपके पिता के पिता, मतलब दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब आपके पिता के पिता, ठीक है। अगर कोई कहे कि वो मेरे पिता के पिता है, मतलब वो जो है मेरे पिता के पिता है, सबसे पहले अपने आप को रखोगे, उसके बाद अपने पिता बनाओगे, उसके बाद उनके पिता बनाओगे, मतलब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपके पुत्र की, तो आपका पुत्र आपके नीचे वाली जनरेशन में आएगा, मतलब ये आपका पुत्र आएगा, ये आपकी पुत्र वधू आएगी, ठीक है। मतलब अपने नीचे वाले जनरेशन को अपने नीचे रखना, उसका उसके नीचे वाले जनरेशन कौन होगी, जैसे आपका ये नाती, नातिन, भाई पुत्र का भी तो लड़का या लड़की होगा, तो वो आपके हिसाब से पुत्र का पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र हुआ, तो आपका क्या लगा, वो नाती लगा, या तो नातिन होगा, पोता होगा या पोतिन होगा, यही तो होगा ना, पोता होगा या पोतिन होगा। तो याद रखिएगा, आपको अपने आप को बीच में रखना है। अगर आपकी ऊपर वाली जनरेशन आती है, मतलब माता पिता कहता है, तो आपको जस्ट ऊपर रखना है, ठीक है, आपको ऊपर रखना है। और आपके पिता का पिता कह रहा है, आपके पिता का पिता कह रहा है, तो अपने पिता से भी ऊपर रखना है। अगर आपका पुत्र की बात हो तो उसको नीचे रखना, आपके पुत्र की बात हो तो उसको थर्ड वाली जनरेशन में रखना है। आई होप आप लोगों को फैमिली ट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब छोटी छोटी कुछ और बातें जानते हैं हम लोग। देखिए फैमिली ट्री आप समझ गए, आपको हमेशा अपने आप को बीच में रखना है। अगर आपकी जनरेशन में है तो आपको एक ही लाइन में लिखना है, अगर आपसे अपर वाले जनरेशन में है तो अपर, लोअर वाले जनरेशन में है तो आपको लोअर में लिखना है, ठीक है। फैमिली ट्री आप समझ गए। याद रखिएगा मेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग अब कुछ भी मान के कर लिए, लेकिन मैं जनरली जो करता हूँ मेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैं प्लस मान के करता हूँ, ठीक है। और जो फीमेल है उसका मैं जो रिप्रेजेंटेशन करता हूँ माइनस मान के करता हूँ। आप लोग मेल का ट्रायंगल मान सकते हो, सर्कल मान सकते हो, ठीक है, ओके, जैसा भी आपको करना चाहो। बट अगर प्लस माइनस करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, सारे इजी रहेंगे, ठीक है, सारे इजी रहेंगे। वेट, ओके, ठीक है, चलिए। अब आइए हम लोग जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन में कहेगा, हम लोग कैसे ट्री बनाएंगे या फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेन होता है देखो डायग्राम। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायग्राम आपने सही तरीके से ड्रॉ कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी, मतलब चुटकियों में आंसर आपके निकल आएंगे। अगर आपने क्या बोलते हैं क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ पाए और डायग्राम आपका गलत बन गया तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पे पानी फिर जाएगा, मतलब आपका कह सकते हो कि फ्री के नंबर जो है चले जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ ए इज अ फादर ऑफ बी, मतलब ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करो, देखिए ए जो है बी का पिता है, तो बी मान लीजिए मैं खुद हूं, तो ए जो है वो बी का पिता है, बी का पिता, तो पिता होगा तो ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि ए तो हमें क्लियर हो गया कि ये पिता है। अब ये बी जो है
हो सकता है लड़की हो सकता है लड़का हो, तो ये हमें क्लियर नहीं है, वो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर होगा। ठीक है, तो जो आपको पता चल जाए कि ये लड़का है लड़की है, तुरंत उसके ऊपर आपको सिंबल बना लगना है। तो देखिए यहाँ से रिप्रेजेंट हो गया कि ए जो है पिता है वो बी का, लेकिन बी क्लियर नहीं है वो लड़का है या लड़की है, बी क्लियर नहीं है वो लड़का है या लड़की है। दूसरा आपके पास है ए इज़ अ मदर ऑफ बी, ए इज़ अ मदर ऑफ बी, मतलब ए बी की माँ है। देखिए ए बी की माँ है तो मेरे से अपर वाले जनरेशन में आएगा, तो ए जो है वो बी की माँ है, बी की माँ है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। और बी क्लियर नहीं है, ये प्लस होगा या माइनस होगा, हो सकता है लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो। ठीक है, तीसरा, ठीक, ए इज़ अ सन ऑफ बी, ए इज़ अ सन ऑफ बी, मतलब ए बी का पुत्र है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। देखिए बी का पुत्र कौन है, ए, और पुत्र है तो नीचे आएगा। देखिए लड़का है तो तुरंत उसके ऊपर प्लस, और चूंकि बी का पुत्र है तो बी देखिए ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये बी माँ भी हो सकती है, ये बी पिता भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन, माँ का भी मैं पुत्र हूँ और पिता का भी मैं पुत्र हूँ, दोनों कंडीशन में दोनों का पुत्र हूँ। तो इस कंडीशन में हमें ये नहीं पता है कि बी प्लस है या माइनस है, वो क्वेश्चन को रीड करने पे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे लिखे होंगे, हमें ऐसे धीरे धीरे करके ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ओके, आप देखिए जैसे आपके सामने दिया गया है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अगर ए बी की बहन है, देखिए ए बी की बहन है, इसका मतलब दोनों सेम जनरेशन में है, तो ए जो है वो बी की बहन है। अब ये ऊपर ना तो बनेगा नीचे सेम, ए जो है वो बी की बहन है, तो ये ए जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लड़की है। अब बी नहीं पता है कि ये लड़की है या लड़का है, बी हमें नहीं पता कि, क्योंकि भाई ये देखिए भाई दो लड़कियां हैं, जैसे मान ली ये लड़की है तो ये लड़की की, अगर ये है तो ये लड़की होता तो उसकी भी बहन होती, ये लड़का होता उसकी भी बहन होती। तो इस कंडीशन में हमें ये नहीं क्लियर है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, उसके बाद ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए इज अ नहीं, ये नहीं। उसके बाद लिखते हैं ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, मतलब ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। इसका मतलब देखिए ए हो गया सेम जनरेशन में तो बी हो गया, दोनों भाई हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। क्लियर, दोनों क्या है, भाई हैं। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ऐसे लिखा रहेगा, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, मतलब इसको हिंदी में लिखो, ए बी की बहन है, बी ए का भाई है। देखिए ए बी की बहन है तो सेम जनरेशन में तो ए जो है वो बी की बहन हो गई, माइनस हो गया कि ये लड़की हो गया कि ए जो है वो बी की बहन है, और बी जो है वो ए का भाई है, तो इसका मतलब ये लड़का हो गया। क्लियर, इसका मतलब ये क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक, ए बी की बहन और बी ए का भाई है। क्लियर, ओके। एक और लास्ट, एक और देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला जो होता है। देखिए अगर आपके सामने कह दिए ए
बी की पत्नी है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, मतलब ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। तो देखिए ए और बी दोनों एक ही जनरेशन में रहेंगे। ए जो है बी की पत्नी है, तो बी ऑब्वियसली हस्बैंड होगा, लड़का होगा। बी ऑब्वियसली हस्बैंड होगा, लड़का होगा, ठीक है। तो देखिए आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए। तो इस कंडीशन में भी देखिए आपका ये जो ट्री बना है ऐसे बना है, और ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, इस कंडीशन में भी आपका ये बना है। तो दोनों में आप कैसे समझ पाओगे कि ये हस्बैंड वाइफ है और या फिर ये ब्रदर सिस्टर है। तो ऐसी कंडीशन में पता क्या करते हैं, कभी भी अगर शादी ब्याह वाला जोड़ा होगा, मतलब ऐसा जोड़ा जो क्या होगा, मैरिड कपल हो गए, तो उनको जो हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डबल लाइन से। क्लियर? जो मैरिज कपल होंगे उनको हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? देख लीजिए, तो मैं इंक डालूं, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने सारे स्टेटमेंट अब सीख लिए हैं, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए लिखा हुआ ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए बी का पिता, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है वो बी का हस्बैंड है। सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का पुत्र है। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी बी की पुत्री है। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ जी की पुत्री है। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है। तो बताइए कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है एफ के हिसाब से, मतलब ए कौन लगता है एफ के रिलेशन के हिसाब से। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का संबंध बी से किस प्रकार है और जी का संबंध बी से किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग एक फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड। अब देखिए ए और बी, ए बी का हस्बैंड है, मतलब ये हस्बैंड हो गया और ये ऑब्वियसली वाइफ हो जाएगी। दोनों में अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो डबल लाइन खींच देंगे, ठीक है। सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है ए का सन है। ए का सन कौन है? सी, सन है, पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है, सन है, पॉजिटिव लगा देते हैं। डी इज द डॉटर ऑफ बी, बी की पुत्री कौन है? पुत्री है, तो ऑब्वियसली नीचे जाएगी, ठीक है। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, तो जी कहीं है नहीं, एफ कहीं है नहीं। कभी भी याद रखिएगा ऐसा रिलेशन बन जाए जो आप ट्री बना रहे हो उसमें ना हो तो उसको अलग से लिख लीजिए। एफ जो है वो जी की पुत्री है, तो जी की पुत्री कौन है? एफ। एफ तो क्लियर हो गया कि ये लड़की है, एफ तो ये क्लियर हो गया लड़की, लेकिन जी लड़का है लड़की है ये नहीं क्लियर है हमें, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी जो है, सी इज द फादर ऑफ, एफ का पिता है, सी जो है वो एफ का पिता है, मतलब ये पिता है किसका? एफ का, तो ऑब्वियसली पुत्र होगा एफ, सॉरी पुत्री है क्योंकि पहले ही कंडीशन में, ठीक है। देखिए सी इज द फादर ऑफ एफ, सी जो है वो एफ का पिता है ऑब्वियसली, फिर उसकी क्योंकि इसकी पुत्री है, देखिए जी की पुत्री है और सी जो है फादर है एफ का। समझिएगा ध्यान से, देखिए कह रहा है जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी की पुत्री एफ है और एफ जो है एफ का पिता सी है, एफ का पिता सी है, इसका मतलब इसकी शादी किससे हुई होगी? इसकी शादी जी से हुई होगी, तभी तो देखिए जी की पुत्री है, जी की पुत्री कौन है? एफ, और एफ का पिता कौन है? सी, ठीक है। हमारी ये फैमिली ट्री पूरी कंप्लीट हो गई, क्लियर। अब हमसे पूछेगा कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का संबंध एफ से किस प्रकार है, मतलब ए कौन है एफ के हिसाब से। तो ए कौन है? एक कौन है एफ के हिसाब से? तो देखिए ये मेरे पिता हैं, पिता के पिता, मतलब पिता के पिता कौन हुए? मेरे दादाजी। याद रखिएगा ए कौन है एफ के हिसाब से, एफ के हिसाब से ए कौन है? एफ के हिसाब से ए कौन है? तो एफ के हिसाब से ए जो है दादा है, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का संबंध बी से किस प्रकार है? तो देखिए सी कौन है बी के हिसाब से, सी कौन है बी के हिसाब से, तो देखिए
ये क्या है इनका, इसका पुत्र है और ये इनकी वाइफ है, तो इनका भी पुत्र हुआ कि नहीं हुआ, सी कौन हुआ, सन हुआ, पुत्र, सी पुत्र हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ दादा लिखना था, यहाँ दादा लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, पुत्र। ठीक है। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का संबंध बी से किस प्रकार है। देखिए जी कौन है, बी के हिसाब से, तो देखिए पुत्र है, पुत्र की ये पत्नी है, तो ये पुत्र वधू हो जाएगी, पुत्र वधू। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चों। चलिए, मेन होता है इसमें डायग्राम बनाना। देखिए अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, पहला एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं अपना, दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ए बी की पुत्री है, चलो छोड़ो हिंदी में लिख लो, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है। ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, पजल टाइप का ऐसे ही आएगा, डी सी का भाई है, मतलब आपको पजलिंग फॉर्म में रिलेशन तो दिया है डी सी का, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका थोड़ा सा पजल बना दिया गया है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी कौन है ए के हिसाब से। ठीक है, ये पजल फॉर्म में है। ठीक है, डी का ए से क्या संबंध है, पजलिंग फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन दिए देंगे। सबसे पहले हमें ट्री बनाना हो, ए बी की पुत्री है, ए जो है पुत्री है किसकी, बी की, तो ये तो पुत्री क्लियर हो गया कि ए बी की पुत्री, ऐसे ही बनेगा। बी जो है वो सी की माँ है, बी जो है वो किसकी माँ है, सी की माँ है। ठीक, और डी सी का भाई है, ए बी की पुत्री है, बी जो है वो सी, बी ये जो बी है वो किसकी माँ है, सी की माँ है, तो ये सी की माँ हो गई। ठीक है, देखिए ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की माँ है, तो ऑब्वियसली ये औरत होंगी, और माँ है तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, सी नीचे आएगा, और सी डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, तो ऑब्वियसली ये प्लस हो गया। ठीक है, अब हमें सी का क्लियर नहीं है कि ये लड़की है कि लड़का है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी कौन है ए के हिसाब से, खुद देखिए डी कौन है ए के हिसाब से, तो देखिए ये भाई हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ये या तो हो सकता है, देखिए ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी ये बहन हुई, और ये बहन का ये देखिए कह रहे नहीं रहा डी सी का भाई है, तो जब डी जो है सी का भाई है तो ऑब्वियसली सी की माँ है बी, तो ऑब्वियसली ये ए जो है ये भी ये बहन होगी, ये बहन होगी कि नहीं होगी, किसकी, सी की। तो अगर ये सी की बहन है और सी का भाई डी है तो ए का भी भाई कौन होगा, डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का है तो ए का भाई क्या हो गया, डी। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी कौन है ए के हिसाब से, भाई, ब्रदर, डी कौन है ए के हिसाब से, ब्रदर। ठीक है, इसको ध्यान से करिए, समझिए, डी कौन है ए के हिसाब से, देखिए ऑप्शन भी दिया, फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर, ठीक है भाई। ओके, चलिए सी का क्लियर नहीं था तो उससे हमें कोई लेना ही देना नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है,
तो बताइए कि P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध, मतलब P कौन है T के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग वो ट्री, फैमिली ट्री बना लेते हैं। देखो P Q का भाई है, P जो है वो Q का भाई है, तो ऑब्वियसली ये लड़का होगा, एक ही लाइन में होंगे। अब Q का नहीं पता। R जो है वो Q की माँ है, R Q की माँ है, और P Q का भाई है, तो ऑब्वियसली दोनों की माँ कौन होगी? R, तो ये R माँ हो गई, ठीक है, ओके, R इन दोनों की माँ हो गई। S R का पिता है, S जो है वो R का भी पिता है, तो S R का पिता है, ठीक है। T S की माँ है, T जो है, देखो इसको थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं, देखिए यहाँ से बनाते हैं। P Q का भाई है, P Q का भाई है, तो ये बन गया, देखिए P Q का भाई है, क्लियर। R Q की माँ है, R माँ है, क्योंकि अगर ये Q की माँ है तो P की भी माँ होगी। S R का पिता है, S जो है वो R का पिता है, ठीक है। और T जो है वो S की माँ है, T जो है वो S की भी माँ है, तो S की माँ मतलब ऊपर चला जाएगा ये, T जो है S की भी माँ है, ठीक है। अब बताइए P का T से क्या संबंध है, मतलब P कौन है T के हिसाब से, P कौन है T के हिसाब से। तो देखिए ये कौन है, ये मेरा बेटा, देखिए P कौन है T के हिसाब से, तो ये मेरा बेटा, आप अपने को यहाँ मान के रखिए, जहाँ से भी रिश्ता पूछे आप अपने को वहाँ मान लीजिए। T का P कौन है T के हिसाब से, देखिए ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, मैं बता दूं, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड, हाँ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये दिया हुआ। तो देखिए ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटा की बेटी, तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रैंड सन हुआ। देखिए ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, तो ये देखिए आप खुद सोचिए, अपने आप को यहाँ रखिए। देखिए ये आपका बेटा, भाई P का T से क्या संबंध है ये बताना है, तो P कौन है T के हिसाब से, तो P कौन है T के हिसाब से, तो यहाँ से रिश्ता जोड़ो। T ये आप खुद यहाँ पर रखो, ये आपका बेटा, बेटे की, आपके बेटे की बेटी, तो आपकी कौन हुई है, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का आपका ये कौन हुआ, बेटा, तो ग्रैंड डॉटर का बेटा क्या हुआ आपका, ग्रैंड सन। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, ग्रैंड सन। आपका क्या हो गया इसका आंसर, ग्रैंड सन, ठीक है, तो ग्रैंड सन का सन है तो ग्रैंड सन, ठीक है, ओके। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, होगा क्लियर, ठीक है। जिससे रिश्ता पूछे बस आपको वो ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे B की बहन है A, C का भाई है B। देखिए B की बहन है A, C का भाई है B, C का भाई है B, D का पुत्र है C, D का पुत्र है C, तो D का A से क्या संबंध है, तो D का A से क्या संबंध है, मतलब D कौन है A के हिसाब से। देखिए सबसे पहले B की बहन है A, तो B यहाँ से B की बहन कौन है A, तो B की बहन है A, C का भाई है B, तो C का भाई है B, ठीक है। D का पुत्र है C, D का पुत्र है C, D का पुत्र जो है वो C है, तो D का पुत्र होगा। D का पुत्र कौन है C, ऑब्वियसली लड़का ही होगा, ठीक है। D का पुत्र है C, तो D का A से क्या संबंध है, D का A से क्या संबंध है, तो D भाई, D का पुत्र है C और ये सब भाई बहन है, तो ऑब्वियसली D का A से क्या, D कौन है A के हिसाब से, तो D जो है A के हिसाब से पिता है, D कौन है A के हिसाब से पिता है, क्लियर।
देखिए डी जो है कौन है ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से डी जो है पिता है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देना है बस आप लोगों को, है क्वेश्चन इजी। अब जैसे एक और क्वेश्चन, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। नहीं ये नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ई बी की, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। तब ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है ई के हिसाब से, ए का ई से क्या संबंध है, मतलब हमें ये बताना है कि ए कौन है ई के हिसाब से, ई के हिसाब से ए कौन है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, ई बी की बहन है, ई जो है इधर आराम से बनाते हैं, ई जो है वो बी की, ई जो है वो बी की बहन है, ठीक है। ए सी का पिता है, तो यहाँ तो बनेगा नहीं, जो नहीं बन रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है, उसको अलग बना लो। ए जो है वो सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, और बी जो है वो सी का पुत्र है, और सी का पिता कौन है ए। ये देखिए जोड़ दिया हमने, लिंक कर दिया ना, क्योंकि देखिए हम डायरेक्टली ए से सी नहीं बना पा रहे थे, इसमें जोड़ ही नहीं पा रहे, तो हमने क्या किया, ए और सी को अलग बना दिया। फिर देखा बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र, और सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, तो ए का इसे क्या संबंध है, ए कौन है ई के हिसाब से। तो देखिए ये मेरा भाई हो गया, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, ये माता भी हो सकती हैं हमारी, और ये पिता भी हो सकते हैं हमारे, मतलब ये माता भी हो सकते हैं, या हमारे पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हम पुत्र ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो बता रहा ए का ई से क्या संबंध है, ए कौन है ए के हिसाब से। तो देखिए ये हम हैं, ये हमारे पिता या माता होंगे, और उनके पिता हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारे पिता होंगे, तो पिता के पिता, तब वो हमारे ए कौन हो जाएगा, ई के हिसाब से, ए कौन हो जाएगा ई के हिसाब से, ए जो है वो ई के हिसाब से। अगर ये पिता होंगे तो ये हमारे पिता के पिता, ये दादा हो जाएंगे। अगर ये हमारी सी माता होंगी तो ये माता के पिता हो जाएंगे, तो हमारे ये नाना हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है हमारा ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया हुआ है, ठीक है। डिपेंड क्या करता है कि हमारा ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, और पॉइंट पजल टाइप वाले क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल, इसके बाद क्या, जब हम लोग कल आएंगे तो डिस्कशन करेंगे पजल टाइप के क्वेश्चन की, और फिर कुछ डिस्कशन करेंगे कोडेड टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। ऐसे ही पजल टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, मतलब ए कौन है डी के हिसाब से, ए कौन है डी के हिसाब से। सबसे पहले देखिए ए बी का भाई है, तो यहाँ बनाते हैं ए जो है वो बी का क्या है, ए जो है वो बी का, ए जो है वो भाई है किसका, बी का, ए जो है बी का भाई है। सी ए की माँ है, सी जो है, सी वो ए की माँ है, तो ए की माँ कौन है, सी, तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा। डी सी का पिता है, डी जो है
वो सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ठीक है। ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है, ई। क्या पूछा, ए, सबसे पहले ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, सी ए की माँ है, ए जो है वो बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, और डी जो है सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है। इसका मतलब इसकी शादी हो गई है किसी न किसी के, लेकिन ये इसका भाई है। तो अगर इसकी शादी हुई है किसी न किसी से, ठीक है, ए से डी का क्या संबंध है, मतलब ए कौन है डी के हिसाब से, ए कौन है डी के हिसाब से, ए से डी का क्या संबंध है, सॉरी ए से डी का क्या संबंध, मतलब डी कौन है ए के हिसाब से, जहाँ का लगा हो उससे रिलेशन, उसका रिलेशन बताते हैं। तो डी कौन है ए के हिसाब से, तो डी जो है वो ए के हिसाब से, देखिए ये हमारी माता है, देखिए डी कौन है ए के हिसाब से, तो ये हमारी माता है, माता के पिता, तो माता के पिता हमारे हमेशा क्या होंगे, नाना। तो डी कौन है ए के हिसाब से, नाना। डी कौन है ए के हिसाब से, आंसर है हमारा नाना, ग्रैंड फादर, ठीक है। दादा नहीं दिया होगा, नाना ही दिया होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्रैंड फादर। देखिए जहाँ से का लगा उसका रिलेशन, मतलब डी कौन है, ये हमेशा याद रखो, जहाँ पे का लिखा हो वो कौन है जिससे पूछा गया ए के साथ, तो मतलब डी कौन है ए के हिसाब से। तो देखिए ये हमारी माता है, मतलब आपको ट्री वाइज पहुँचना है वहाँ तक, ये हमारी माता है, माता के पिता, तो आप अपने आप को वहाँ पे रखिए जहाँ से आप स्टार्ट करना, मतलब डी कौन है ए के हिसाब से, जिसके हिसाब से पूछा जाए आप अपने आप को वहाँ पे रखिए, उसके हिसाब से फिर रिलेशन बनाते चले जाइए कि ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, माता के पिता हमारे नाना हो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बताना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम अपने क्लास को आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।